लेकिन इन सारे ग्रंथों को सिलसिलेवार जब इसका एक्सरसाइज अध्ययन किया जाता, इसमें कहीं संत शब्द नहीं मिलता। जैसे हमारे हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ वेद हैं, वेदों की संख्या 4 बताई गई है। साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। अब कर्म कांड माने यही पाप पुण्य, यानी इस धरती को के सिस्टम को आगे चलाने के लिए जब ये जगत बनाया गया, मानव जाति की रचना हुई, तो मानव जाति का व्यवहार कैसे चलेगा, यानी आगे हमारा फैमिली सिस्टम। अब जानवर, पशु, पक्षी तो परिवार या समाज की संरचना करने की बुद्धि नहीं रखते, यानी यूँ कहा जाए ईश्वर ने उनको ऐसे तरीके से बनाया, वो खाते पीते सोते बच्चा बच्ची पैदा करके मर जाएंगे, लेकिन न घर बसा सकते, न परिवार बसा सकते, न गांव बसा सकते। वह कोई स्टेट्स, नेशंस यानी राष्ट्र की रचना भी नहीं कर सकते। लेकिन मानव के लिए उन्होंने अलग विधा बनाई, इसको ऐसा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज्ञान दिया कि भाई ये परिवार बनाएगा, गांव बसाएगा, समाज बचाएगा। फिर धरती को टुकड़े टुकड़े बांट करके एक बड़ा घर जिसको नेशंस, राष्ट्र कहा जाएगा, जैसे भारत है, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, धरती तो एक बनाई गई। अब ये सब काट काट करके तो आदमी ने बनाया कि भाई अमेरिका है, लंदन है, यूरोप है, ये भारत है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है। अब ये दिमाग, ऐसी बुद्धि केवल मनुष्य को दी गई, लेकिन ये लोग सब बनाएंगे तो कैसे रहेंगे। जिसने जगत को बनाया उन्होंने मानव के लिए कर्म कानून बना दिया, कर्मों का विधान बना दिया। इन कर्मों को 2 भागों में डिवाइड किया, बांट दिया। एक को पाप, एक को पुण्य कर्म कहते हैं। इसी को वेदों में कर्म कांड कहा जाता। 80,000 फैक्टर फार्मूला, जैसे सरकार कॉन्स्टिट्यूशन कानून बनाती, दिल्ली लखनऊ में डेमोक्रेसी के कानून की किताबें रखी। आप अक्सर सुनते हो लोग कहते भाई देश कानून से चलेगा। राजाओं के ज़माने में राजतंत्र का कानून अलग, आज़ाद भारत में डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जमहूरियत का कानून अलग। इसी तरह से ईश्वर ने कानून बनाया मनुष्यों के लिए। अब ये कानून तो सत्ता बदलती है तो कानून बदल जाते, लेकिन ईश्वर की सत्ता कभी बदलती नहीं। ईश्वर एक है, संसार को बनाने वाला पावर, इसलिए उसका कानून नहीं बदलता। अब इसको बदलने की शक्ति थोड़ा संत रखते। संत चाहें जो सतलोक से धराधाम पर जन्म लेते, अवतार लेते, ये इस कानून में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस बखेड़े में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि उनसे उनका एग्रीमेंट हो चुका। आप जो कानून बना दोगे, उन्होंने काल ब्रह्म से कह दिया आप जैसा कानून बना दोगे हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम केवल जीवों को निकालने के लिए यहाँ आते रहेंगे, बाकी आप इनके कानून बनाते रहो। इन्होंने देखो 80,000 कर्म कांड, क्या स्वर्ग है, क्या नरक, पाप पुण्य, किसको गाय में, किसको बैल में, कुत्ता बिल्ला में क्यों डाला जाएगा, किस कर्म के करने की क्या सज़ा होगी, घर में, परिवार में, समाज में, ये सब सिस्टम व्यवस्था, इसको वेदों में बदस्तूर एनालिसिस, इसको एक्सप्लेन किया गया, विश्लेषण किया गया। अब कोई अलग कानून बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मानव जाति, पूरे विश्व के लोग भारत के इस आदि ग्रंथ वेदों के 80,000 कर्म कांड को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, सभी धर्म मजहब के लोग सही रूप से समझ लें, तो किसी भी देश, राज्य सरकार को कोई कॉन्स्टिट्यूशन अलग से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं। और वेदों के बनाए कानून के मुताबिक अगर मानव जाति, औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियाँ अपनी रहनी गहनी आचार विचार बना लें, तो धरती पर राम राज आ सकता, सारे भ्रष्टाचार, बुराई, अनैतिक कर्म खत्म हो सकते। लेकिन अब चूँकि संसार डिवाइड हो चुका, धर्म सिद्धांत के मुताबिक दुनिया अलग अलग बढ़ गई। अब मुसलमानों से कहा जाए भाई वेद को मान लो, तो मुसलमान कहेंगे तो हिंदुओं का है,
ईसाई क्यों मानेंगे? हिंदू भी वेद के बारे में जानते नहीं। आज तमाम हिंदुओं को चारों वेद का नाम नहीं मालूम होगा। वेद में क्या लिखा है भारत के बड़े बड़े आचार प्राचार विद्वान पंडित पुरोहितों को पता नहीं है, आम जनता क्या जान पाएगी? इसलिए ज़रूरत तो ज़रूर थी इसका लोगों में प्रचार हो, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। बड़ा मुश्किल नज़र आता, असंभव नज़र आता। इस तरह 80,000 तो कर्म कांड बना दिया, 16,000 उपासना कांड बना दिया। उपासना कांड का मतलब इसमें मंत्र लिखे गए। इन मंत्रों के द्वारा आप अलग अलग देवी देवताओं को, इन मंत्रों को अगर सिद्ध कर लिया जाए, इन देवी देवताओं को आप प्रकट कर सकते हो। मोक्ष मुक्ति नहीं, लेकिन देवी देवताओं की भरपूर संख्या। देवी देवता का मतलब यानी ईश्वर की मिनिस्ट्री। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मिनिस्ट्री होती, कुछ मिनिस्टर बन जाते, कुछ MP MLA ही रह जाते। अब MP MLA बेचारे रह गए, उनको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता। जो भी MP MLA का चुनाव जीत गया वो मिनिस्टर बनने की उसको डिग्री हो गई, योग्यता मिल गई। लेकिन सब तो मिनिस्टर बन नहीं पाते। उसमें से 10, 20, 50 लोग मिनिस्टर बने, बाकी बेचारे वेटिंग लिस्ट में रहते। और कितने लोग 5 साल बीत जाता है और MLA के बाद फिर MLA का चुनाव लड़ते, दूसरी बार भी नहीं बन पाते। इसी तरह से जैसे आप सुनते 33 करोड़ देवता, अब इसी मनुष्यों में से चुनाव होता। यानी जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उनको मौत के बाद देवलोक में देवी देवता बनाकर उनका चुनाव कर लिया जाता। इन पुण्य आत्माओं को देवलोक में यानी देवी देवता की शरीर में स्थापित किया जाता। वहाँ सीट है, यानी 33 करोड़ ये सीट है, भरनी है। मान लो कुछ देवी देवता, आप कहोगे देवी देवता क्या मर जाते? कहा भाई जन्म मरण का खेल वहाँ भी चलता। थोड़ा उम्र जरूर ज़्यादा, लाख करोड़ वर्ष, लेकिन पुण्य छेड़े मृत्यु लोके, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए कहा भाई स्वर्ग और वैकुंठ भी परमानेंट नहीं, वहाँ अस्थाई मोक्ष मुक्ति नहीं है। पुण्य खत्म हुआ, मृत्यु लोक में जन्म हो गया, यानी नीचे आ गए। अब वहाँ जो लोग, उसमें से चुनाव होता। जैसे मान लो कह दिया भाई ये जल देवता हैं, तो जल देवता माने कोई पानी नहीं। जैसे आप यहाँ कहते भाई इरिगेशन मिनिस्टर हैं, ये सिंचाई मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं। क्या बिजली मंत्री माने कोई बिजली होता है? अरे बिजली मंत्री माने एक आदमी है, मिनिस्टर, उसको जिम्मेदारी दी गई भाई आप बिजली का काम करो, जनता के लिए बिजली बनाओ, बिजली मिले। अब मान लो कोई सिंचाई मंत्री है, तो क्या वो पानी लेकर चलता है? यानी उसके लिए आदेश है ट्यूबवेल लगवाओ, पंपिंग सेट लगवाओ, जगह जगह नहर तालाब बनाओ, जनता को पानी की दिक्कत ना पड़े। इसी तरह से जल देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, ये वायु देवता, ये तमाम देवताओं का नाम। तो कोई जल देवता माने पानी नहीं, यानी एक सूरत और आत्मा, उसको चुन लिया गया भाई इतना बड़ा समुंदर है। और भी जगह जगह कभी आप इनका इंतजाम करोगे, ये सब चीज़ें आपकी जिम्मेदारी पर। फिर आकाश देवता, हवा देवता, ये देवता, इन्हीं में से, इन्हीं देव आत्माओं में से चुनाव करके ईश्वर की मिनिस्ट्री बनाई जाती। कहाँ बाढ़ लाना है, कहाँ सूखा, कहाँ भूकंप, और उसमें से किसको बचाना है, किसको मारना है, ये सब सिस्टम। ये सूर्य देवता, अब सूर्य देवता माने आग का गोला नहीं, जैसा आप देखते हो दहक रहे, ये भी एक आत्मा, स्पिरिट। अब उनके लिए जिम्मेदारी दी गई, क्यों कई सूरज है। अब हम आप तो केवल एक सूरज को देखते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कह रहे हैं एक और सूरज हमने देखा है जिसमें ये करोड़ों सूरज हजम हो जाएगा। और ये सूरज कितने बड़े जो आप आसमान में देखते हो। इस समय तो बादल में सूर्य नारायण छिप गए, लेकिन ये सूरज हमारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़े। ये वैज्ञानिक बता रहे, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक अपने दूरबीनों से, मशीनों से देखकर। चंद्रमा तक तो देखो जहाज लेकर चढ़ गए, उसके आगे अभी चढ़ तो नहीं पाए, लेकिन मशीनों से देख रहे हैं। वो लोग कहते भाई हमारी लाखों लाख धरती,
इस सूरज के गोले में हजम हो जाएगी। और इसके पीछे जो सूरज नज़र आ रहा है, जिसको हम आप आँखों से नहीं देख पा रहे, उस सूरज में ऐसे लाखों लाख सूरज हजम हो जाएंगे। ये ब्रह्मांड में क्या क्या रचना, क्या क्या खेल है, अजीबो गरीब रचना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड किस तरह से बना, कितना विशाल, कितना लंबा चौड़ा। अब तो इसको वैज्ञानिक भी इन्फिनिटी का मतलब अनंत बताया जा रहा, यानी इसका कोई अंत नहीं। और संत मत में, संत मत का मतलब है संत है, आदि और अंत है। अनामी, अकह, अपार, अलख, अगम शब्द आप सुनते हो। अलख माने देख नहीं सकते, अगम माने जा नहीं सकते, अनामी माने कोई नाम नहीं रख सकते। यानी हमारी बुद्धि से, हमारी सीमा से, हमारी लेखनी से, पढ़ाई लिखाई से सब परे। वहाँ अकल, बुद्धि, ब्रेन, माइंड, दिमाग काम कर ही नहीं सकता। इतना विशाल भंडार ब्रह्मांड बना हुआ है। इस तरह की ये तमाम बातें, तो देखो ये 16,000 उपासना कांड हैं। इन वेदों के मंत्र हैं, इनका आप अगर सिद्ध कर लो, कोई देवी देवता आपके सामने उपस्थित हो सकता। इन वेद मंत्रों के प्रभाव से किसी देवी देवता को आप अपने सामने प्रकट कर सकते हो और उनसे इच्छानुसार वरदान मांग सकते हो जो उनके पास होगा। अब एक दरोगा से दोस्ती हो जाए तो क्या करे, कितना देगा आपको। लेकिन किसी मुख्यमंत्री से दोस्ती हो जाए तो उसके पास थोड़ा आपको और लाभ मिल जाएगा। कहीं प्रधानमंत्री से आपकी दोस्ती हो जाए, थोड़ा और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब देवी देवता बेचारे आपको जो उनके पास होगा, जिस विभाग के मंत्री मिनिस्टर हैं, उतने तो आपको लाभ फायदा देंगे। अब आपको नहीं, आपको मुक्ति दे दें तो देवी देवताओं के पास मुक्ति की चाबी है ही नहीं, इसलिए उनसे तो मुक्ति नहीं। लेकिन संसार में कुछ चीज़ें उनके पास है, उसमें से आपको दे देंगे। जैसे बेटा दे दिया, बेटी दे दिया, धन दे दिया, दौलत दे दिया, ज़मीन दे दिया, बगीचा दे दिया, बीमारी है ठीक कर दिया। ये लौकिक चीज़ें तो इनके खजाने में है, लेकिन रूहानी दौलत देवी देवताओं के खजाने में नहीं है। ये विभाग उनके पास नहीं है, ये विभाग सदगुरु के पास होता। इसीलिए कहा गुरबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। अब इसी बात को हिंदू मुसलमान समझते ने, वो झगड़ा करते। भाई जब उनके विभाग में ही नहीं है, आप देवी देवताओं से मुक्ति मांगते हो। और रामायण कह रहे भाई मुक्ति का विभाग, मोक्ष मिलना, जन्म मरण से छुटकारा, कहा ये विभाग ये संतों के पास है। सदगुरु जिनको कहते द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, मुर्शिद कामिल, पीर आजम, आला मुर्शिद, कि भाई उनके पास चलो। कोई पीर, पैगंबर, औलिया जो मनुष्य शरीर धारण करके जगत में गुरुआई कर रहे और ये भेद बता रहे का करण धार सदगुरु दिन नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। अब ये सोते नहीं इनसे मिल जाएगा, इनसे मिल जाएगा, इनसे मिल जाएगा। तो देखो इन एक दृष्टांत आता, देखो कौनते नरेश, यानी जिनकी पुत्री राजकुमारी कुंती, यानी जो जिनको पांडवों की माता बनने का गौरव प्राप्त है, जब वो कौमार अवस्था में थी, यानी अभी राजकुमारी शादी नहीं हुई थी, एक बार उस महाराज के दरबार में गुरु दुर्वासा जी पधार गए। तो महाराज बड़े धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री कुंती को गुरु दुर्वासा की सेवा में लगा दिया। बड़ी कुंती ने सेवा किया और गुरु दुर्वासा वहाँ कई दिन रहे, खिलाना पिलाना सेवा करना। जाते जाते खुश हो गए। अब दुर्वासा ऋषि को आप जानते, बड़ी जल्दी खुश और बड़ी जल्दी नाराज हो जाते थे। गुरु दुर्वासा का इतिहास है, ये रिश्ते में 4 भाई थे, एक दुर्वासा ऋषि, एक दत्तात्रेय, एक चंद्रमा ऋषि। ये 4 भाई थे और इन लोगों की जन्मभूमि अयोध्या से पूरब। बताया जाता है कि भगवान राम ने इसको ब्राह्मणों को दान कर दिया था, बड़ी ऊसर भूमि। इसमें आजमगढ़ वगैरह का क्षेत्र आता। इसी खंड में यानी आजमगढ़ की धरती पर ही गुरु दुर्वासा 4 भाइयों ने जन्म लिया था और इनका गोत्र यादव वंश था। यदकुल में यादव वंश में इन 4 भाइयों का जन्म हुआ था।
यही गुरु दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु बताए गए। भौतिक गुरु तो संदीपनी ऋषि थे, यानी उज्जैनी नगरी, और इनके आध्यात्मिक गुरु थे दुर्वासा जी। और इसी दुर्वासा जी के द्वारा यदुवंशियों का द्वारिकापुरी में विनाश भी हुआ। खैर कारण तो और बना, लेकिन ऐसी किंवदंती है कि इन्होंने भी नाराज होकर श्राप दिया था। तो देखो दुर्वासा ऋषि ने खुश होकर और कुंती को वरदान दे दिया। कहा लो मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र मेरा जगाया हुआ है, मेरी तरफ से है। अब रहेगा तब तो आदमी देगा। कहा भाई मैं आपको दे रहा वरदान, इस मंत्र का उच्चारण करोगी, जिस देवता का नाम लेकर वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा और तुमको वरदान देकर ही जाएगा, बिना वरदान दिए वो जा ही नहीं सकता। अब ये कह कर के वो तो चले गए। कई दिन बीता, महीनों बीत गया। अब कुंती ने तो इस बारे में कोई राजकुमारी, राज परिवार की बेटी, अब उसको जंतर मंतर पूजा पाठ इस चीज़ों से क्या लेना देना। लेकिन कुंती ने सोचा भाई गुरु जी ने मंत्र दिया, सही है कि गलत है, चलो एक बार परीक्षा ले ली जाए। यही सोचते हुए एक दिन अपने महल के मुंडेर पर, इन्हीं ऊपर वो महल पर चढ़ती हैं, उस समय सूर्य नारायण डूबने जा रहे थे। उन्होंने कहा चलो मंत्र का जरा परीक्षण कर लिया जाए। सूर्य नारायण को और लक्ष्य करके उन्होंने मंत्र जाप कर दिया। तुरंत महारानी कुंती के महल की छत पर सूर्य नारायण सूर्य देवता उपस्थित हो गए। कुंती देखकर घबरा गई। अरे क्यों हमको याद किया? अरे कहा महाराज मैं मंत्र की परीक्षा ले रही थी। सूर्य देवता ने कहा नहीं, अब बिना वरदान दिए मैं जा नहीं सकता, जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हारे एक सुंदर वीर पुत्र जन्म लेगा, ऐतिहासिक पुत्र। अब कुंती घबरा गई। अरे कहा महाराज मेरी शादी हुई नहीं और पुत्र पैदा होगा तो मेरे पिताश्री की नाक कट जाएगी और समाज मुझको क्या कहेगा। सूर्य नारायण ने कहा कुछ नहीं, अब जो मैंने कह दिया ये मस्तु, वो कहकर चले गए। अब कुंती बेचारी घबरा गई। किसी तरह देखो 9 महीना बीता, पुत्र पैदा हो गया। कुंती ने लोक लाज के चक्कर में भाई जमाना क्या कहेगा, उन्होंने पेटी बनवाई बक्सा और रात के अंधेरे में बक्से में बच्चे को रख करके गंगा में बहा दिया। आगे चल कर के हस्तिनापुर नरेश राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे, उनका गांव पड़ता था नदी के किनारे। उन्होंने देखा कि कोई बच्चा रोता जा रहा, पकड़ लिया बक्से में तो बड़ा सुंदर तेजवान, भाई राजा के खानदान में, चेहरा महारा शक्कर सूरत, बड़ी दिव्य, बड़ा होनहार, ला करके पालना पोषना शुरू किया। यही बालक आगे चलकर महाबली कर्ण के नाम से देखो इतिहास में प्रसिद्ध होते। बाकी सारी कहानी तो आप जानते हो, कैसे कर्ण ने और महाभारत युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया। यानी ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, अगर देखा जाए पांडवों के सबसे बड़े भाई महाबली कर्ण ही थे। लेकिन अंत तक ये भेद किसी की समझ में नहीं आया और देखो भयंकर युद्ध होता। इसको कहते उपासना कांड। खैर ये क्रिया त्रेता द्वापर में। अब कलयुग में तो वेद मंत्रों का सही उच्चारण, चूँकि हम लोग इस समय संस्कृत नहीं जानते हैं और ये सारे मंत्र वेदों में कठिन भाषा संस्कृत में लिखे गए हैं, इसको श्रुति कहा जाता। तीसरा आता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में यानी साधना उपासना का जिक्र है कि हम अपनी आत्मा को जगाकर, अब आत्मा को जगाकर और वेद जो है ब्रह्म तक का हमको आपको ज्ञान कराते। अब उसके आगे तो सतलोक की बात हो रही। अब ये सारी चीज़ें चल रही। कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, रामावतार बीत गया, वेद मत वैदिक मत, कृष्णावतार बीत गया द्वापर काल, वैदिक मत, पूरा सतयुग बीत गया वैदिक मत। कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कि भाई ये कलयुग में जो रास्ता आज आपको मिला है,
यानी संत शब्द हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ वेद में नहीं मिलता। संत शब्द हमारी पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता में, जिसको 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने परम शिष्य अर्जुन को इंगित करते हुए सारी मानव जाति को उपदेशित किया। और आज अपने हिंदुज़्म में हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक किताब मानी जाती। लेकिन पूरी गीता आप पढ़ डालोगे, उसमें भी आपको संत शब्द नहीं मिलेगा। जोगी मिलेगा, जोगेश्वर मिलेगा, ज्ञानी ध्यानी मिलेगा, ऋषि मुनि तपी जपी मिलेगा, लेकिन संत शब्द सबसे पहले इस कलयुग में, आज के करीबन 700 वर्ष पहले साहब कबीर की पुस्तक अनुराग सागर में मिलता। ये संत शब्द, इसके पहले इस धरती पर कोई जानता ही नहीं था। संत क्या होते? संत भी कोई शब्द है, और अनुराग सागर भी बाद में लिखा गया। कबीर साहब ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखा, उन्होंने वाणी का उच्चारण किया, उसको उनके भक्तों ने नोट किया, किताब तो बाद में बनाई गई। यानी संत शब्द का उच्चारण इस मृत्यु लोक में सबसे पहले साहब कबीर ने ही किया। और वो भी कहाँ किया? कर्मकांड के गढ़ बनारस में, जहाँ हिंदू धर्म के प्रकांड पंडित पुरोहित ज्ञानी विज्ञानी बड़े बड़े आचार प्राचार, और चूँकि मुसलमान भारत में आ चुके थे, इसलिए मुल्ला मौलवी भी काशी नगरी में जम चुके थे। यानी दोनों दीनों के लोग, दोनों धर्मों के लोग, हिंदू और मुसलमानों के मुल्ला मौलवी पंडित पुरोहित काशी नगरी में मौजूद थे। उसी समय देखो साहब कबीर का अवतरण होता, और जब उन्होंने ये चीज़ लोगों के सामने रखी, संत शब्द, संत मत, जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो भारत के यानी काशी नगरी के हिंदू विद्वानों ने विरोध किया। वही जुलाहे की बात क्यों माना जाए? अब चूँकि उनके माता पिता नीरू नीमा जहाँ पालन पोषण, वो जाति से देखो जुलाहे वर्ण में आते थे मुसलमान में, तो पहला विरोध तो यही खड़ा हो गया कि भाई मुसलमान की बात को, जुलाहे की बात को कैसे माना जाए। देखो भाई आंधी आई का, बैठे रहो, अभी तो गर्मी में भागो। देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, नहीं तो गर्मी में आप बैठ नहीं पाते। तो देखो आप, साहब कबीर ने जब इस संत मत का प्रचार और कर्म कांड के गढ़, जहाँ दोनों दीनों के धर्म गुरु, हिंदुओं के पंडित पुरोहित और मुसलमानों के मुल्ला मौलवी रहते थे, दोनों दीनों के बीच में जब उन्होंने ये सनातन, सनातन का मतलब ही संत मत होता। जैसे इस समय आप सनातन की बात सुन रहे हो, बहुत से लोग दावा कर रहे हैं सनातन सनातन, सनातन का मतलब ही संत मत होता, लेकिन वो लोग इसको जानते नहीं। जैसे सूरज सबका होता, ऐसे सनातन यानी संत मत सबका, जितना हिंदू का उतना मुसलमान का, क्योंकि सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारे खिलकत जहान को पैदा किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो देखो तमाम विरोध, अब तमाम रेजिस्टेंस, प्रतिरोध काशी नगरी में खड़ा हो गया। जैसे इस समय जब आप सीधे बात करोगे, क्योंकि आप तो सब सत्संगी हो, अच्छी तरह से जान जाओगे सतलोक क्या है, संत क्या होते हैं, अलग देश क्या है, अगम देश, थोड़ा बहुत तो जानते हो। लेकिन एक हिंदू, जो हिंदू धर्म को लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग स्वर्ग वैकुंठ से आगे कुछ नहीं जानते। उनसे कहो स्वर्ग वैकुंठ के आगे भी कुछ है, तो कहेंगे अरे आपने तो हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, हमारे देवी देवता का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपने अपमान कर दिया। स्वर्ग वैकुंठ से आगे क्या है? इसलिए सभी हिंदू लोग मौत के बाद
बस इतना ही लिखते हैं कि स्वर्गवास हो गया। उस स्वर्ग में ही पहुंचकर अपने पूर्वजों के मुक्ति की आशा करते। कहा जो स्वर्ग पहुंच गया, मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। लेकिन साहब कबीर ने जब आगे की बात किया, इस पर देखो प्रश्न खड़े होने लगे। और लोगों ने कहा महाराज ये संत शब्द क्या है, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं। तो साहब कबीर देखो कहते हैं, उत्तर देते महापुरुष इसका उत्तर देते हैं, समझाते कि संत नाम हम उसका गाया, सतलोक जिन सूरत पठाया। कभी संत उस हस्ती का, शक्ति का, संत उस स्पिरिचुअल पावर का नाम है, आध्यात्मिक पुरुष का, जो किसी भी जीवात्मा को इस काल माया के देश से निकालकर अमर देश यानी सतलोक ले जाने की शक्ति और ताकत रखते। एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि महाराज ये सतलोक तब क्या है? ठीक है, संत सतलोक ले जाते, हम तो स्वर्ग बैकुंठ जानते। क्या ये स्वर्ग बैकुंठ के ऊपर है कि नीचे है कि कितना ऊपर? इस सतलोक के बारे में तो बताइए, आपका इस सतलोक कहाँ पड़ता? इसके लिए देखो महापुरुषों ने ही यानी लोगों को समझाया। कभी त्रिलोकी के आगे शून्य, शून्य के आगे है महाशून्य। कहा ये त्रिलोकी जो देख रहे हो, त्रिलोकी का मतलब एक तो जहाँ हम आप रह रहे हैं, जिसको स्थूल देश, मृत्यु लोक, पिंड देश, यानी जहाँ इस समय हम आप रह, हमारी ये धरती पृथ्वी, इसको मृत्यु लोक, पिंड देश। दूसरा इसके ऊपर है अंडी देश। यहाँ रचना 5 तत्वों की है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। और अंडी देश की रचना 17 तत्वों की, 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, चतुष अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी ये 17 तत्वों से बना हुआ यानी वो रचना है अंडी लोक। उसके ऊपर तीसरा देश है सूक्ष्म लोक, सहज दल कंवल सूक्ष्म देश, जहाँ व्यापक ब्रह्म निरंजन ईश्वर पुरुष का स्थान है। इनको त्रिलोकी नाथ भी कहा जाता। ये तीनों देश मिला करके त्रिलोकी कहा जाता। कभी त्रिलोकी के आगे शून्य, शून्य के आगे है महाशून्य। कहा त्रिलोकी से बहुत आगे चलोगे, कहा शून्य शहर आता, और उसके आगे महाशून्य देश आता। ये शून्य जो होती है, जैसे आपका दिल्ली बड़ा शहर या मान लो बम्बई है, अब ये दोनों स्थान तो देखो प्रमुख है। आप यात्रा करते हो मान लो दिल्ली से बम्बई, ये नहीं कि बीच में कोई रचना नहीं है। ये जो बीच का गैप है, बीच में खुली जगह, खुला स्थान, इसमें भी जगह जगह रचना है। लेकिन आप मेन मुख्य पॉइंट को, जैसे दिल्ली से आप जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बम्बई देखोगे, और छोटे मोटे जगह स्थान, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं छोटे मोटे गांव गिराव आबादी भी मिलती। ऐसे ही बीच बीच में जैसे ब्रह्मांडों में अलग अलग मंजिल, अलग अलग मंडल, मुकाम बने। जैसे सहज दल कमल सूक्ष्म देश, गगन मंडल त्रिकुटी है। कहा गिर त्रिकूटी ऊपर बस लंका, तहाँ बस रावण सहज निशंका। दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रिय जथा थी नाही। कब उस मंजिल मुकाम पर मधुर मधुर बादलों की गर्जना होती, मधुर मधुर गरजें घन घोरा। यानी बादल तो गरजते हैं, लेकिन इसमें दिल दहलने वाले नहीं। कहा मधुर मधुर माने मिठास, उसमें से अमृत की वर्षा होती है। यहाँ जब बिजली बादल गरजते हैं, आप डर जाते हो और आपका कलेजा धक धक करने लगता। अगर कोई हार्ट का, दिल का कमज़ोर आदमी है, तो उसका देखो दिल बैठ जाता। लेकिन वहाँ जो बादल गरजते हैं गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में, कहते भाई वो मधुर मधुर गरजें घन घोरा। और यह स्थान क्या है? कहा गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ बस रावण सहज निशंका। यहाँ बिजली चमकती है, बादल गरजते। अब ये सब देखो बीच में जो गैप आते हैं,
कहा भाई ये शून्य शहर शून्य देश, आगे महाशून्य मैदाना यानी भंवर गुफा नाका का बीच का जो प्लेस है, कहा भाई ये महाशून्य मैदान, लेकिन उसमें भी आबादी कितनी सूरतें जगह जगह वहाँ भी फंसी पड़ी हैं। कहा त्रिलोकी के आगे शून्य, शून्य के आगे है महाशून्य, और ताके परे देश सतलोका, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। कहा इसके परे देश सतलोक आता। कहते भाई इसके परे जा कर के तब अमर देश सतलोक आता। उस सतलोक की महिमा में महापुरुष समझाए, जीवों को सुरतों को समझाते हैं कि भाई आपके सतलोक की अमर देश की महिमा है कि काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। वहाँ काल नहीं जा सकते, टाइम पीरियड, काल माने टाइम यानी समय। वहाँ जाड़ा गर्मी बरसात, सुबह शाम दिन और रात, मिनट घंटा सेकंड, जाड़ा गर्मी बरसात। कहा यहाँ जैसे टाइम का समय का डिवाइडेशन डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा विभाजन किया गया है, कहा सतलोक में ये परिस्थिति नहीं है। कहा भाई काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा, वहाँ कोई कष्ट नहीं कोई क्लेश नहीं। सबसे अच्छी बात तो यह है अमर देश सतलोक में जन्म और मरण नहीं है। यहाँ हम आप जन्म मरण से जूझते हैं। इस काल देश में हमारी आपकी सबसे बड़ी डर भय बनी रहती कि भाई कोई पैदा हुआ, बस उसी दिन से डर लगता कि मर न जाए। घर में बच्चा पैदा हुआ, नाती पोता पैदा होते आप कितनी खुशी मनाते हो, गांव भर में लड्डू बांटते हो, मंगल गीत गाया जाता, लेकिन अगले दिन से डर लगने लगा कि कहीं बच्चा मर न जाए, क्योंकि मरण का भी डर बना रहता। थोड़ी सी सर्दी जुकाम बुखार हुआ, आप रात भर बैठ करके भगवान भगवान करते हो कि हे भगवान रात भर बच्चा बच जाए, सुबह इसको बढ़िया अस्पताल में ले चलेंगे और कहीं रात में ही न मर जाए। अब देखो हर क्षण कोई आपका घर परिवार का बच्चा बच्ची मान लो स्कूल गया, कॉलेज गया, ट्रेन में, बस में या मोटरसाइकिल से, जब तक घर न लौट जाए आपको यही डर लगता है कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं कोई चुरा न ले जाए, अपहरण न हो जाए, बच्चे बच्ची को कोई मार न डाले, काट न डाले। इस तरह से यहाँ ये डर भय संशय इस जन्म मरण के देश में जो लोग भी जन्म लेते हैं सबको मरने का डर सताता कि भाई हम मरेंगे, हमारी शरीर छूट जाएगी और शरीर के साथ साथ हमारा ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी दुकान दफ्तर कोठी हवेली सब छूट जाएगा। इसलिए कोई मरना नहीं चाहता, सब मरने से बचना चाहते। लेकिन कहते भाई सतलोक का सबसे बड़ा गुण ये है, वहाँ की महिमा महत्ता है कि वहाँ मौत का डर नहीं रहता। वहाँ एक बार जो बना दिया गया अब वो परमानेंट और अस्थाई है। यहाँ कितनी प्रलय महाप्रलय जल प्रलय हो जाए, लेकिन सतलोक में कोई प्रलय नहीं जा सकती। ये सारी महाप्रलय इसकी वेव्स यानी लहरें महाप्रलय की भंवर गुफा के नाके तक टकरा करके वापस हो जाती, लेकिन सतलोक में ये प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए महापुरुष कहते भाई कि अमर देश सतलोक में, कहते भाई ताके परे देश सतलोका, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। कहा वहाँ कर्मों का कानून नहीं है, वहाँ पाप और पुण्य, अच्छा बुरा नीति अनीति धर्म अधर्म, कहा वहाँ कुछ नहीं। इसलिए वहाँ जीवों को कोई सज़ा नहीं दी जाती। जब कर्मों का कानून ही नहीं बना, कोई विधान नहीं कानून नहीं, इसलिए वहाँ पाप पुण्य तो जीवों के लिए स्वर्ग नरक, 4 खान 84 गाय बैल कुत्ता बिल्ला, ये जन्मना मरना एक खेल वहाँ ख़त्म है। कोई कष्ट नहीं कोई क्लेश नहीं कोई जन्म नहीं, जन्म मरण नहीं तुम्हारे देशा, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। ऐसा सुंदर ऐसा अनुपम देश सतलोक। अब कहते भाई यही हमारा देश है। देखो संत यहाँ समझा रहे, ये कब की बात है, जब यहाँ संत अवतार हुए। शुरुआती दौर में लोगों को परिचय कराया जा रहा कि भाई संत किसको कहते। कहा यही देश संतन का जानो और सूरत निज घर अपना मानो।
महापुरुष कहते भाई यही संतों का देश है, यहीं से संत आते। संत माने शब्द की धार। जैसे बिजली आप देखते हो पावर हाउस से चलती है और बारीक तारों से होती हुई, और आप जब उसको अपने घरों में प्रयोग करते हो तो तमाम तारों से जोड़ जाड़ कर दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे घर में, पूरे गांव में फैलाई जाती। उसमें आप कोई इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, मशीन लगाते हो तो बिजली अपना काम करना शुरू कर देती। जैसे किसी ने बल्ब में लगा दिया तो बिजली प्रकाश देने लगती, किसी ने ले जा कर के पंपिंग सेट में लगा दिया तो बिजली पानी देने लगती, किसी ने ले जा कर के आटा चक्की मशीन में लगा दिया तो देखो बिजली आटा पीसने लगती, कोई ले जा कर के बिजली को अपने कूलर में लगा दिया तो बिजली घर को ठंडा करती, किसी ने हीटर में लगा दिया तो बिजली घर में गर्मी देती, टेम्परेचर देती। बिजली एक ही है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, मशीनों का फ़र्क, तो बिजली अलग अलग अपना कार्रवाई काम करती। इसी तरह से ये सूरतें और आत्माएं यहाँ संसार जगत में आकर के आदमी में डाल दिया आदमी का काम, गाय में डाल दिया गाय का काम करने लगी, कुत्ता में डाल दिया कुत्ता, बिल्ला, जहाँ भी डाल दिया अनेक प्रकार के जिस्म। अब ये शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट्स सिस्टम यानी मशीन बना दी गई, लेकिन ये है ये शब्द रूप। सूरत भी शब्द रूप है, लेकिन ये काल जाल में गई भुलाई। नामह डोर सूरत चली आई। जैसे शब्द का कोई बेट, शब्द प्रकाश ब्रह्मांड में उड़ेगा, लेकिन उसका कोई बेट और भार नहीं कहो गिर जाएगा। इसी तरह सूरतें उड़ती रहती हैं अमर देश सतलोक में। वहाँ हेलीकॉप्टर, रॉकेट, जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शब्द रूप होती हैं। लेकिन ये यहाँ जाल में फंस गई काल माया में, इनके ऊपर आवरण और पर्दा पड़ जाता, तब इनको इस काल जाल से निकालने के लिए शब्द की धार इस मनुष्य पोल पर ठीका लेती है। ठीका लेने का मतलब जैसे खंभा गड़ा है पोल, और इस पर बिजली ने ठीका लिया, यानी आकर के बिजली इस पर टिकी है, यहीं से बिजली को फैला दिया। ऐसे नर्तन मनुष्य शरीर धारण करके ये शब्द शक्ति इस मानव पोल पर यहाँ आकर ठीका लेती, यहीं अपना ठिकाना बनाते, और इसी में से जीवा यानी सुरतों को, जिन पर जन्म जन्म के कर्मों का, पाप पुण्य का, एक कूड़े कचड़े का, विकारों का आवरण पड़ गया, गंदगी को हरे बादल की तरह से इसकी धीरे धीरे सफाई करके, और शब्द को शब्द से गुरु कर लें आप समान। सदगुरु भी शब्द रूप और सूरत भी शब्द रूप धीरे धीरे मिलाते हैं और अमर देश सतलोक ले जाते। कहते हे सूरत, हे जीवात्मा। अब देखो संत समझा रहे कि हमारा घर सतलोक पड़ता और आप भी वहीं के रहने वाले हो। यही देश संतन का जानो, सूरत निज घर अपना मानो। हे सूरत, यही संतों का देश है, अमर देश सतलोक, और सूरत निज घर अपना जानो। आप भी अपना घर यही मानो। आपका देश कोई और देश स्वर्ग वैकुंठ, ब्रह्मा विष्णु का देश, विष्णुपुरी, शिवपुरी, शंकरपुरी, या व्यापक ब्रह्म निरंजन ईश्वर पुरुष का देश, सूक्ष्म देश, ये आपका देश नहीं है। आपका देश बहुत ऊपर अमर देश सतलोक है। आप भी वहीं से कई पद धीरे धीरे नीचे उतरकर इस काल देश में गए भुलाई। इस काल नगर में, मन माया के देश में आप यहाँ आकर के भूल गए, बिसर गए। अब आप तब देखो जीवों ने फिर प्रश्न किया, फिर प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज, इस संसार में इतना प्रपंच फैला, तमाम धर्म गुरु तमाम रास्ता बता रहे, तमाम लोगों को पूजा पाठ, कर्म कांड, धर्म कर्म, भजन भक्ति का, तमाम तपस्या का, साधना का। तो महापुरुष कहते भाई ये सब चीज़ें काल मत के दायरे में आ गई। काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। जब यहाँ उन्होंने जीवों को ले आए, सुरतों को, यहाँ देखो पर्दा डाल दिया, ऊपर का दरवाज़ा बंद कर दिया, ऊपर का रास्ता बंद कर दिया, देखना सुनना बंद हो गया, और तब उन्होंने अपना मत जारी कर दिया। इस मत को वैदिक मत कहा जाता।
ये काल मत वेदों का मत है और अपनी पूजा सब विधि गाई। उन्होंने अपनी पूजा का प्रचार करवा दिया, अपनी पूजा सब विधि गाई। जीव चले 84 राही और उनकी पूजा करने में जीव बेचारे माया के जाल में फंसे और उन्होंने 84 का कूप बना दिया, कुआं। इस 84 के कूप में, खंदक में, कुएं में ये सुरते जीव गिरते गए और ये बेचारे गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इन्होंने इसका रास्ता ही बना दिया 84 का। जिसकी पूजा उसी में जन्म हो गया। गंगा में नहाए, गंगा में, कभी गंगा में मीन मेढक मछली बनकर जन्म हो गया। पत्थर की पूजा करने लगे, पत्थर में ही जन्म हो गया। आम की पूजा किया, आम में बन करके। पीपल की पूजा किया, पीपल में चले गए। गाय की पूजा किया, गाय में जन्म हो गया। किसी और जीव जंतु की पूजा किया, उसमें चले गए। ये इन्होंने प्रपंच फैला दिया और इतना भारी प्रपंच फैला दिया कि जे बेचारे अब इससे निकल नहीं सकते। तो देखो महापुरुष समझाते, कहा पंडित काजी भेख सब, वेद कतेब पुराण, जोगी जति और मौलवी, बसे काल की छाँव। कभी ये सब काल के दायरे में बसते। जितने भी जगत में आप देख रहे हो कर्म कांड में, वेद कतेब पुराण, हिंदुओं का वेद, मुसलमानों का कतेब पुराण, पुराण, और फिर जितने आचार प्रचार धर्म गुरु आप देख रहे हो, कब ये सब कर्म कांड में जीवों को उलझाने वाला खेल हो गया। कभी बसे काल की छाँव, ये काल के दायरे में, काल की छाया में बसते। कहा नहीं जाने संतन की हस्ती, ये तो बसे काल की बस्ती। नाम महात्म ये नहीं जाने, काल मते को ऊंचा माने। का इन बेचारे जीवों का दोष नहीं है, ये सब मुझसे भूल गए, भटक गए। इनको सतलोक का, अपने अस्तित्व का पता नहीं कि हम सूरत और सूरत सतलोक में से आई। हमारा देश क्या है, हमारा वतन क्या है, हमारे सच्चे स्वामी कौन, माता पिता कौन, रहबर रहनुमा कौन, और कैसे हम यहाँ आए, कैसे चलना। अब इन जीवों को ऐसे भुलवा दिया, भरम में डाल दिया। कभी नहीं जाने संतन की हस्ती। अब ये बेचारे तो जानते नहीं, अब इनको समझाना पड़ेगा। और समझाते समझाते देखो साहब कबीर से शुरू होकर फिर रविदास जी, नानक जी महाराज, फिर गोस्वामी जी महाराज रामायण के रचयिता, ये भी पूरे संत हुए। इनसे भी काशी नगरी में झगड़ा हुआ। ये सब लोग समझाते समझाते फिर दादू साहब, दरिया साहब, भीका साहब, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, फिर देखो आगरे वाले राधा स्वामी जी महाराज साहब, फिर अपने गुरु महाराज साहब, और अपने आज पूज्य हुजूर महाराज जी। ये देखो ये संत मत की धार रेगुलर लगातार आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। समझाना पड़ेगा संत मत किसको कहते। जगत में कोई नहीं जानता, आपके घर वाले नहीं जानते कि संत मत क्या है। आप शिकायतें करते फिरते हो कि भाई हम ये पूजा छोड़ दिए, तो घर वाले कहते भाई घर की चंडी नाराज़ हो जाएगी। ये पूजा छोड़ दोगे घर की देवी नाराज़ हो जाएगी, फिर घर का अनिष्ट हो जाएगा। और मान लो छोड़ दिया, कोई घर में घटना घट गई तो घर वाले डांटने लगते हैं। हमने बार बार मना किया कि देवी देवताओं की पूजा मत छोड़ना। अब वो सब देखो मन धोखा देता, मन डरवाता है, माया धमकाती है। घर वालों की खोपड़ी पर बैठकर काल अपना काम करता है, अब आप डर के मारे उनकी पूजा करने लगते हो। चलो भाई क्या फ़र्क पड़ता, गुरु महाराज वाली भी करेंगे, थोड़ा दशहरा दिवाली कर्म कांड देवी देवता घर में चलो दिया बाती दशहरा दिवाली पर कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये काल दिया जीवन को धोखा। अब संत मत आपके घर में, पति को पता है पत्नी को नहीं पता, एक भाई को पता दूसरा भाई कुछ नहीं जानता, बल्कि वो कहता मेरा सही तेरा गलत है। इस तरह से जगत में एक बहुत बड़ा संघर्ष स्थिति काल मत और दयाल मत में होना ही होना। और आज की परिस्थिति में आप उसी चीज़ से देखो जूझ रहे हो। कहते भाई नाम महात्म ये नहीं जाने, इनको क्या पता नाम की महिमा क्या है, नाम क्या होता। रामायण में लिखा है, पढ़ते जरूर हैं, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई,
राम न सकई नाम गुण गाई, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। कहा राम भालु कब कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम की न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। जिस नाम के प्रताप में महिमा में इतना सब कुछ रामायण में लिखा है, लेकिन देखो लोग जान नहीं पाते। रामायण तो पढ़ते रहते, यही नाम नाम वर्णात्मक नाम जो अक्षरों में लिखा गया है, राम रहीम केशव करीम अल्लाह खुदा, बस इसी को, जबकि नाम अलिखित ये शब्द में लिखा ही नहीं जा सकता। ये तो साउंड और शब्द के रूप में, बाजों के रूप में, आवाज़ के रूप में, ये कलमा आयतों के रूप में, हर घट घट में घट घट व्यापी शाइयाँ, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वही घट के जा घट प्रगट हो। सबके माथे ललाट में, दोनों आँखों के बीच में, इस आज्ञा चक्र मुकाम पर ये देखो नाम गुंजायमान हो रहा है। नाम घट घट में अपनी धुनकारे दे रहा है। अब इसको कोई हिंदी अंग्रेजी में लिख नहीं सकता। जैसे घंटे संग की आवाज़ आती, अब इसको आप भाषा में क्या लिखोगे? जैसे मान लो बादल गरज रहे, अब इसको आपसे कहा जाए हिंदी अंग्रेजी में लिखो, राम नाम लिखते हो कि नाम लिखते हो? लेकिन बाजों का जहाँ सवाल है और ब्रह्मांडों में ये सारी चीज़ें शब्द पर चलती, कहीं घंटे संग की आवाज़ ब्रह्मांड में गूंज रही, शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची, यानी ये शब्दों की सीढ़ी, कहीं बादलों की गरज, कहीं किकरी सारंगी गूंज रही, और कितनी मिठास इसमें अमृत की वर्षा। कहते भाई ये शब्द का भेद। अब हिंदू समाज में तो केवल वर्णात्मक नाम, कहा वर्णात्मक में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। यानी जुबान से जपने वाला नाम हिंदी अंग्रेजी वाला, राम रहीम केशव करीम में जगत भूल गया। और कहते भाई नाम अगम, इस शब्द भेद का असली राज रहस्य वही जान पाएगा जिसको संत मिल जाएंगे। कहते भाई नाम महात्म ये नहीं जाने, अब काल मते को ऊंचा माने, महापुरुष सावधान करते। कहते भाई इनके मार्ग तू मत चलना, भूल करके इनके मार्ग के मत जाना। अगर चल रहे तो इनके मार्ग को छोड़ो, वहाँ जन्म मरण नहीं छूटेगा, मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। इनके मार्ग तू मत चलना, सतगुरु खोज शरण उन गहना। कहा आप सतगुरु की खोज करो, संत की खोज करो, क्योंकि नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। संतों की खोज करो, सतगुरु की खोज करो, और जब वो मिल जाएं तो उनके चरणों में न्यौछावर हो जाओ, बस आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा पूजा पाठ आपके बस का नहीं है। कलयुग के जीव बड़े जर्जर कमज़ोर, बैठे रहो। अभी देखो लाइट जल रही है, चलेगा अभी, छोड़ा नहीं जाएगा। आप चाहे चेक करो चाहे मैं, ये अभी देखो पानी भी बंद होगा, लाइट जल रही, पूरे मैदान में लाइट है। दिन में बैठोगे नहीं